बेटे ने मां से कहा, अगर इस घर में रहना है तो बहू की मर्जी से रहो, वरना दरवाजा खुला है। फिर जो हुआ उससे इंसानियत की आंखें भर आई और आज के इस आधुनिक समाज की कड़वी सच्चाई भी सामने आ गई, जो हर बेटे और बहू के लिए एक आईना बनकर खड़ी हो गई, जो उन्हें उनके अपने रिश्तों की गहराई पर सोचने पर मजबूर कर देगी। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने प्यारे गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम जान सके कि आप कहां से जुड़े हैं और ये कहानी आपके दिल को कितना छू गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां लखनऊ के एक छोटे से मकान में गीता देवी अपने बेटे मोहन और बहू लक्ष्मी के साथ रहती थी। उनकी उम्र अब ढल चुकी थी और शरीर इतना थक चुका था कि हर कदम पर थकान महसूस होती थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक ही सहारा बचा हुआ था, उनकी नन्ही सी पोती रिया, जो महज 10 महीने की थी। और वो बच्ची उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी, जो हर पल उनके चेहरे पर मुस्कान लाती थी और उनके बूढ़े दिल को फिर से जवान होने का एहसास कराती थी। गीता देवी दिन रात उस बच्ची को अपनी गोद में लिए रहती थी और उसकी मासूम खिलखिलाहट सुनकर ऐसा लगता था जैसे उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हों। लेकिन उस एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया, जब गीता देवी ने रिया को उसके खिलौनों के बीच फर्श पर बिठा दिया और खुद जल्दी से बाथरूम की ओर चली गई, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी और उन्हें लगा कि बच्ची सुरक्षित रहेगी। लेकिन तभी अचानक बच्ची पीछे की ओर लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर गीता देवी का दिल धड़क उठा और वे घबराहट में दौड़कर बाहर आई और बच्ची को अपनी गोद में उठाकर यार से बहलाने लगी कि मेरी गुड़िया चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा गिर गई थी, लेकिन मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी घर का दरवाजा खुला और बहू लक्ष्मी ऑफिस से लौट आई, जिसकी नजर सीधी अपनी बेटी पर पड़ी, जो अभी भी रो रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे कोई आग भड़क उठी हो। और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा कि ये क्या किया आपने सासू मां, मेरी बेटी क्यों रो रही है? जरूर आपकी लापरवाही से गिर गई होगी। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, लेकिन आप मानती ही नहीं है। गीता देवी कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं बहू, बस थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठी थी और खेलते खेलते पीछे लुढ़क गई। मैं तो तुरंत दौड़कर आ गई और उसे गोद में उठा लिया। लेकिन लक्ष्मी और ज्यादा भड़क उठी और बोली, है भगवान, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? मैंने आपको बच्ची की देखभाल के लिए यहां रखा है ना, कि अपनी ऐश करने के लिए। आप जैसी पुरानी सोच वाली अनपढ़ औरतें बच्चे को क्या संभाल पाएंगी, जो खुद को मुश्किल से संभालती है? और आप तो बस घर में बैठकर समय काट रही है। लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा सलूक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गीता देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने सफाई देने की कोशिश की कि बहू, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस एक पल की बात थी। लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और बोली, चुप रहिए, ज्यादा सफाई मत दीजिए। सच तो यह है कि आपको लगता है अगर मैं नौकरी करूंगी तो इस घर में आपकी नहीं चलेगी। इसी जलन से आप रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है और बच्ची को खतरे में डालती है। याद रखिए, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं अपनी बेटी को कभी आपके हवाले नहीं छोड़ती, जो आपकी वजह से हर दिन जोखिम में पड़ती है। कहते हुए लक्ष्मी ने झटके से रिया को गीता देवी की गोद से छीन लिया और बच्ची और जोर से रोने लगी। लेकिन लक्ष्मी ने उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया और बोली, अब से मेरी बेटी को आपकी गोद में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। मैं खुद देखूंगी उसका ख्याल और आप दूर रहिएगा। गीता देवी वही सोफे पर ढेर होकर बैठ गई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उनकी आत्मा उससे भी ज्यादा कांप रही थी और मन में सवाल उमड़ रहे थे कि क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? क्या मैंने जानबूझकर बच्ची को गिराया है? क्या अब मैं इस घर पर बोझ बन चुकी हूं, जहां मेरी कोई कद्र नहीं बची है? और क्या मेरे सारे त्याग व्यर्थ हो गए हैं? तभी उनका बेटा मोहन घर लौटा और उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर गुस्सा और मां के चेहरे पर टूटन देखी तो हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ लक्ष्मी, सब ठीक तो है ना? और लक्ष्मी फौरन बोली, मुझसे मत पूछो, अपनी मां से पूछो।
तुम्हारी माँ ने हमारी बेटी को गिरा। देखता रह गया जहां एक टूटा हुआ चेहरा था जो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे और गीता देवी ने सिर झुका लिया, जैसे कोई अपराध उनके कंधों पर चिपक गया हो। लेकिन लक्ष्मी की झिड़कियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और वो और तेज आवाज में बोली, अब और सहन नहीं होता। एक अच्छी केयरटेकर भी आपसे बेहतर ध्यान रख सकती है। आप तो बस दिखावा करती है, पोती की आड़ में घर पर कब्जा जमाना चाहती है, और मैंने देखा है आपकी नीयत कैसी है। गीता देवी का दिल बुरी तरह कांप गया, और इतने में मोहन बोला, बस करो लक्ष्मी, अब चुप हो जाओ। लेकिन लक्ष्मी कहाँ रुकने वाली थी। उसने और भी तीखे शब्द कहे कि क्यों चुप हो जाऊं, मेरी बेटी मेरी जान है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हारी मां गांव की अनपढ़ औरत है जिसे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में, या तो वो रहेंगी या मैं। ये सुनकर गीता देवी का चेहरा पीला पड़ गया, और वे धीरे धीरे उठीन दीवार का सहारा लिया और अपने कमरे की ओर चली गई, जहां उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद अब रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ बहुत गहरा टूट चुका था जो कभी जुड़ नहीं सकता था। और कमरे में जाकर वे बिस्तर पर बैठ गई और पुरानी यादों में खो गई, जहां 25 साल पहले जब उनका बेटा मोहन का जन्म हुआ था, तो उन्होंने पहली बार अपने दिल में एक नई रोशनी महसूस की थी, जो उनके जीवन की सारी अंधेरी रातों को रोशन कर देने वाली थी। और उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वे अपने बेटे को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, उसे काबिल बनाएंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि एक साधारण गांव की औरत का बेटा भी आसमान छू सकता है, जो हर किसी को हैरान कर देगा। गीता देवी ने अपने छोटे से जीवन को बस मोहन के सहारे थाम लिया था, और उनके दिन रात की मेहनत शुरू हो गई थी, जहां वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, धूप में तपती, दूसरों के घरों में मजदूरी करती। लेकिन हर शाम जब वे थक कर घर लौटती और मोहन को अपनी गोद में लेकर पढ़ाई कराती, तो उनका दिल फिर से हिम्मत से भर जाता था, जैसे सारी थकान गायब हो जाती हो। गांव वाले ताने कसते थे कि पागल हो गई है गीता, ये अनपढ़ औरत का बेटा कभी अफसर नहीं बनेगा कहकर सब हंस पड़ते थे। लेकिन गीता देवी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और वे रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर मोहन को पढ़ते देखती और खुद भी उसके साथ कुछ शब्द सीख लेती, ताकि उसे कभी कोई कमी न महसूस हो। और उन्होंने पेट काटकर उसके लिए किताबें खरीदी, कभी अपनी चप्पल बदलने की बजाय उसके लिए कॉपी ले आई, खुद भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाया। और उनकी ये मेहनत रंग लाने लगी जब मोहन हर कक्षा में अव्वल आने लगा, और गांव का वो छोटा सा स्कूल अब उसके सपनों को छोटा लगने लगा। तो उसने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया, जहां भी उसकी लगन और मेहनत सबको चौंकाती थी। और सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जब खबर मिली कि मोहन अब सरकारी अफसर बन गया है, जो गीता देवी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। ये सुनते ही गीता देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और वे छत के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोई। लेकिन ये रोना दुख का नहीं था, बल्कि गर्व का था, जो उनके दिल को सुकून दे रहा था। और गांव वाले भी अब वही कहते थे कि इसकी कोख सच में धन्य है। जो लोग कभी उन्हें अनपढ़ और अपमानजनक नामों से बुलाते थे, वही अब उनके घर मिठाई लेकर आने लगे। और जब मोहन पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा, तो सबसे पहले अपनी मां के पैर छुए, जिस पर गीता देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, आज तू बड़ा हो गया है, लेकिन याद रखना, किसी और मां का सम्मान कभी मत तोड़ना, क्योंकि मां का दिल बहुत नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाता है। मोहन ने सिर झुका लिया, और उसे मां की आंखों में अनगिनत त्याग और बरसों का दर्द साफ दिख रहा था, जो उसे हमेशा याद रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और मोहन ने शहर की एक आधुनिक लड़की लक्ष्मी से शादी कर ली, जो शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी थी। और उसे गांव की मिट्टी, रीति रिवाज और सास की सादगी सब अजीब लगते थे। जब प्रिया पहली बार गांव आई तो बोली, मम्मी जी, यहां तो पीने का साफ पानी तक नहीं है, ढंग का बाथरूम भी नहीं है, आप लोग अभी भी ऐसे पुराने तरीके से रहते हैं।
जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और गीता देवी मुस्कुराकर बोली, बहू, हम तो अभी भी मिट्टी की हांडी में छाछ रखते हैं। लेकिन वो छाछ लक्ष्मी के स्वाद के काबिल नहीं थी, और वो हमेशा शिकायत करती रहती थी कि यहाँ की हवा भी मुझे सूट नहीं करती। शादी के बाद गीता देवी गांव में ही रहने लगी, और मोहन महीने में कभी कभी मिलने आता, लेकिन माँ बेटे का मिलन अब बस कुछ घंटों तक सीमित हो गया था, जहां वे पुरानी बातें याद करते और मोहन माँ को शहर की चीजें लाकर देता। लेकिन जब लक्ष्मी माँ बनी तब पहली बार उसे गीता देवी की जरूरत महसूस हुई, और उसने कहा, मम्मी जी, आपको कुछ दिन यहाँ शहर में रहना होगा, क्योंकि मेरी डिलीवरी है और मुझे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। आप आकर बच्चे का ख्याल रखिएगा। गीता देवी के लिए ये पल किसी अमृत से कम नहीं था, और उन्होंने अपनी पोती रिया को गोद में उठाकर सारा दर्द भूल जाना चाहा, जहां नन्ही बच ची की किलकारियां सुनकर उनका दिल खिल उठता था। और शुरुआत में सब ठीक चला, जब वे बच्ची को नहलाती, तेल मालिश करती, लोरी सुनाती, और रिया भी उनसे इतना जुड़ गई कि उनकी गोद में ही सोती थी। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्मी की बातें बदलने लगी। कभी कहती, मम्मी जी, बच्ची को ज्यादा गोदी में मत लिया कीजिए, वरना मेरी गोद में नहीं आएगी और उसे आदत पड़ जाएगी आपकी पुरानी आदतों की, जो मुझे पसंद नहीं है। कभी कहती, मम्मी जी, उसे आपकी लोरियां मत सुनाइए, आपकी आवाज में गांव की बोली है जो बच्ची को प्रभावित करेगी, और मैं नहीं चाहती कि वह वैसी बने। गीता देवी चुप रह जाती और मन ही मन सोचती कि क्या पोती की हंसी सुनने का भी अब मुझे हक नहीं रहा? क्या मेरे त्याग की कोई कीमत नहीं बची इस घर में, जहां मैं बस एक मेहमान बनकर रह गई हूं? समय बीतने के साथ लक्ष्मी का रवैया और कठोर होता गया, और एक दिन उसने साफ कह दिया कि अब से रिया को सुलाने का काम सिर्फ मैं करूंगी, आप उसे गोद में मत लिया कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से वो मेरे करीब नहीं आ रही है, और मुझे लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती है ताकि बच्ची आपसे ज्यादा जुड़ जाए। गीता देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने आंसू रोक लिए और चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि बेटे की खुशी और घर का माहौल बिगड़ जाए। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में घुटन बढ़ती जा रही थी, जो हर रात उन्हें सोने नहीं देती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत करके बेटे मोहन से पूछ ही लिया कि बेटा, तेरी बहू मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा, बस उसकी खुशी चाहिए है। लेकिन मोहन ने लापरवाही से कहा, मां, बहू की मर्जी है किससे बात करनी है और किससे नहीं, ये उसका अधिकार है। वैसे भी सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहां थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है। आप बस चुपचाप खुश रहिए और ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ये सुनकर गीता देवी की आंखें भर आई, और उन्होंने सोचा कि क्या मेरा बेटा इतना बदल गया है? जो मां अपनी सारी उम्र बेटे के लिए जी, उसके लिए अब घर में जगह भी कम पड़ गई, जहां वह बस एक बोझ बनकर रह गई है। और वे और भी चुप रहने लगी, बस रसोई में काम करती और पोती की खिलखिलाहट सुनने को तरस जाती, क्योंकि जब जब वे बच्ची के पास जाती, लक्ष्मी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे दूर ले जाती, जैसे वह कोई खतरा हो। एक दिन गीता देवी की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था, और कमजोरी इतनी थी कि हर थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू ऑफिस मत जा, मैं शायद रिया का ठीक से ध्यान ना रख पाऊं, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं और सिर दर्द हो रहा है। लेकिन लक्ष्मी ने तिरछी नजर डालते हुए तीखे स्वर में कहा, आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई दिन नहीं जाता जब आपको आराम ना चाहिए। सच बताइए, आपको यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर गांव में रहना था तो वही रहती, शहर में आकर क्या कर रही है, जहां आपकी पुरानी आदतें सबको परेशान करती है। गीता देवी चुप हो गई, और मोहन भी ये सब सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा, बस फीकी नजर से मां को देखा और ऑफिस चला गया, जैसे ये सब सामान्य हो। शाम को जब गीता देवी को फिर से बाथरूम जाना पड़ा, तो उन्होंने रिया को उसके खिलौनों के बीच फर्श पर बिठा दिया और सोचा कि बच्ची खेलते खेलते सुरक्षित रहेगी। लेकिन खेलते खेलते रिया पीछे लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर गीता देवी घबराहट में दौड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया,
प्यार से बहलाने लगी कि अरे मेरी गुड़िया, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा बेटा, दादी आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी समय दरवाजा खुला और लक्ष्मी ऑफिस से लौट आई। जैसे ही उसने अपनी बेटी को रोते देखा, उसकी नजर सीधी सास पर गई और वो गुस्से से चिल्लाई कि क्या किया आपने? आप एक बच्ची को भी संभाल नहीं सकती, भगवान के लिए आपको गांव में ही छोड़ देना चाहिए था। शहर में क्या करने आई है, जहां आपकी लापरवाही से मेरी बच्ची खतरे में पड़ती है। गीता देवी कुछ कह भी नहीं पाई कि लक्ष्मी ने झटके से बच्ची को उनकी गोद से छीन लिया और बोली, अब मेरी बेटी को आप हाथ भी नहीं लगाएंगी। आप जैसी औरतें सिर्फ बोझ होती है, जो घर में बैठकर सबका समय बर्बाद करती है। और गीता देवी स्तब्ध खड़ी रह गई, उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने सोचा कि क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था? क्या इसी दिन के लिए बेटे को पढ़ाया लिखाया था कि आज वह मुझे बोझ कहे? और उस रात वे बहुत देर तक बिस्तर पर जागती रही, जहां पोती की रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा बहू की बातें उनके दिल को घायल कर रही थी, जैसे हर शब्द एक तीर हो जो सीधे दिल में लगता हो। और उसी रात गीता देवी ने मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं सहन करूंगी, मैं अपनी इज्जत खुद संभालूंगी। अगले दिन घर में लक्ष्मी की सहेलियां किटी पार्टी के लिए आई और गीता देवी चुपचाप रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी, जैसे वे कोई नौकरानी हो। लेकिन जैसे ही वे ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची, एक सहेली हंसते हुए बोली, वाह लक्ष्मी, तेरी तो किस्मत अच्छी है, तेरी सास खुद चाय परोस रही है, हमारी वाली तो हमें सो बातें सुना देती है। और दूसरी सहेली ने कहा, यार तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे रखा है, हमें भी बता दे, क्योंकि हमारी सास तो घर की मालकिन बनकर बैठी रहती है। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बहुत आसान है, सास को कंट्रोल में करना है तो बस दो बातें जरूरी है, बेटा इकलौता होना चाहिए और सास पैसों के लिए तुम पर निर्भर होनी चाहिए। फिर देखना, वो तुम्हारे सामने एक शब्द भी नहीं बोलेगी, बस चुपचाप काम करती रहेगी। और ये सुनकर सब हंसने लगी। लेकिन ये सब बातें गीता देवी ने भी सुन ली और उनका दिल गहरे तक आहत हुआ, जैसे कोई चाकू चीर गया हो। अचानक वे वही सोफे पर बैठ गई और साफ आवाज में बोली, बहू, ये घर आज भी मेरे नाम पर है, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन भूलना मत कि ये घर मेरा है, जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और सहेलियां चुप हो गई। लक्ष्मी का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से से बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही है। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? गीता देवी ने शांत स्वर में कहा, इज्जत तो तब मिट्टी में मिली थी जब तुमने मुझे हंसते हंसते अनपढ़ और बोझ कहा था। माफी मांगना अगर तुम्हें सही लगता है तो सुन लो, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ये सुनते ही सहेलियां वहां से उठकर चली गई। लक्ष्मी गुस्से में बोली, आज मोहन आएगा तो सब साफ हो जाएगा, या तो आप रहेंगी या मैं इस घर में दोनों नहीं रह सकती। शाम को मोहन घर लौटा और लक्ष्मी ने रोते गुस्से में सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया कि आपकी मां ने मेरी इज्जत उतार दी, सहेलियों के सामने मुझे नीचा दिखाया। और मोहन ने गुस्से में मां से कहा, मां, आपको शर्म नहीं आई, आप मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही हैं। अगर आपको इस घर में रहना है तो उसकी मर्जी से रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, निकल जाइए जहां जाना है। ये सुनकर गीता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और बहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसकी जीत हो गई हो। लेकिन उसी पल गीता देवी ने सीधे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अब मुझे भी सब समझ आ गया है। अब मैं किसी की बैसाखी बनकर नहीं रहूंगी। एक हफ्ते का वक्त दे रही हूं, तुम लोग अपना बंदोबस्त खुद कर लो। और मोहन लक्ष्मी को लगा कि मां बस गुस्से में कह रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में गीता देवी ने वो घर बेच दिया और गांव लौट आई, जहां उन्होंने अपने पुराने टूटे घर की मरम्मत करवाई। आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और 2 गाय खरीदकर दूध का छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वे आत्मनिर्भर हो गई, जहां गांव की कई विधवा औरतों को भी उन्होंने काम पर लगा दिया ताकि वे भी अपनी जिंदगी संवार सकें। और उधर लक्ष्मी और मोहन की मुश्किलें बढ़ गई। ऑफिस किराए का घर
और बच्ची की देखभाल संभालना मुश्किल हो गया। एक केयरटेकर रखी, लेकिन वो बच्ची को ठीक से ना संभाल पाई और रिया कमजोर पड़ने लगी। जहां वरात रात भर रोती रहती और लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। तभी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उसने सास के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। और एक दिन वो गांव पहुंची, सास के पैरों में गिरकर बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, हमारे साथ चलिए, हम बिना आपके नहीं रह सकते। रिया भी आपको याद करती है। गीता देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बहू माफ किया, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा घर यही है, मेरी मिट्टी यही है जहां मैं खुश हूं। और मोहन भी वही खड़ा था, आंखों में पछतावा था, लेकिन मां अपने फैसले पर अडिग रही, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि सम्मान खुद कमाना पड़ता है। और दोस्तों, मां का त्याग और सम्मान अनमोल है। जो बेटे बहू उसे समझ नहीं पाते, वे अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते, जहां हर रिश्ता टूट जाता है और जीवन सूना हो जाता है। अब एक सवाल आपसे, क्या सच में मां का सम्मान सिर्फ तब तक होता है जब तक वो बेटे बहू के काम आती है, या फिर उसकी कीमत हमेशा बनी रहनी चाहिए? क्या आप भी अपने मां के साथ कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जहां आप उनके त्याग को भूल जाते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय